कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी का नामांकन वापस लेने और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले अक्षय कांति बम की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान बम को गद्दार घोषित करते हुए उनके फोटो पर जूते की माला डाला हुआ फोटो लगाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। दरअसल 2 दिन पहले घटित हुए घटनाक्रम में इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अचानक से अपना नामांकन वापस ले लिया और देर शाम सीएम मोहन यादव के समक्ष भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। इसके बाद बुधवार को कांग्रेस के मुट्ठी भर नेताओं ने कांग्रेस कार्यालय पर उठावना और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। यहां कांग्रेस नेताओं ने अक्षय कांति बम के जूते की माला पहने हुए फोटो पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। इस बारे में कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने अक्षय बम पर कई आरोप लगाए और भाजपा सरकार को जमकर घेरा। भारतीय जनता पार्टी संविधान की बात करती, चरित्र की बात करती, देश की बात करती, देशभक्त की बात करती है। उसका चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा उजागर हो गया है। किस तरीके से देश ही नहीं, इंदौर हो, सूरत हो, खजुराहो हो, किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज जो आरएसएस अपने आप को संस्कृति की बात करती है, क्यों चुप है? आज सुमित्रा ताई कहाँ गई? चुप है। भारतीय जनता पार्टी की जो सिद्धांतों की बात करने वाले लोग कहाँ हैं? सत्तर जी ने कहा किस तरीके से गद्दारी की। आज मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उनने आज भारतीय जनता पार्टी ने जो कृतज्ञ किया है उसकी आवाज़ उन्होंने उठाई है। उन्होंने कहा किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी ये कृतज्ञ कर रही है। आज जिस तरीके से देश को जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको किस तरीके से दबाव प्रभाव डालकर बैठाया जा रहा है। देश में 140 नेताओं को, विपक्षी दल के नेताओं को नोटिस दिए गए, ईटी के नोटिस दिए गए, जेल भेजा गया। उनमें से 100 के करीब नेताओं को जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए वो वॉशिंग मशीन की तरह साफ हो गए। चाहे वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पवार जी हों, पहले उन पर आरोप लगता है कई घोटालों का, और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं ईटी और वॉशिंग मशीन में साफ कर दिए जाते हैं। आज इसी लोकतंत्र की हत्या को लेकर हमने जो है गद्दारों का स्वागत किया है और इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा जो लोकतंत्र की हत्या की गई है उसका उठावना कर, हार फूल माला डालकर उठावना किया गया है। ऐसा है, किसी पे तो विश्वास करना पड़ता है। विश्वास किया पार्टी ने, विश्वास पर अगर, चाहे मैं क्यों नहीं हूँ, कल मैं क्या कर रहा हूँ, सुबह क्या कर रहा हूँ। सुबह वो प्रत्याशी हमारे साथ था 5 बजे से मंडी में, और सुबह मैंने इशारा करा था, मेरी अभ्यासत थी, पूर्व में मैंने कई नेताओं को भी इशारा करा था इस चीज़ का, मगर उस पर विश्वास था। मैंने सुबह भी पूछा, मैंने ऐसी खबर चल रही कि नाम वापस ले लो, नहीं आप देवेंद्र भाई आप साथ रहो, मगर मेरा धरना था, मुझे था आवाज़। मगर जिस तरीके से उसने गद्दारी की है, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता उसके लिए काम कर रहा था, कांग्रेस के लिए काम कर रहा था, मगर इससे सिद्ध होता है वो व्यवसायी है, उसने अपना पैसा वसूल कर लिया, उसने कांग्रेस का नाम का उपयोग करा। अगर वो लोकसभा का प्रत्याशी नहीं होता तो इस तरीके से उसका स्वागत जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। वो वसूली करके, अपनी वसूली करके रवाना होगा। वो केवल नाम के लिए, ये जो है टिकट के लिए आया था केवल। लेकिन देवेंद्र भाई सबको सूचना दी थी, सबको सूचना, यतीन भाई ने कार्यक्रम रखा था, हमारे महामंत्री हैं, इनकी बात भी हुई, सबको इनने सूचना दी, सबको व्हाट्सएप पे जानकारी दी। नहीं कांग्रेस जमीन कहाँ से, रोज जमीन पे काम कर रही हूँ मैं तो, डेली कर रही हूँ, और डेली जमीन, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के पास, जमीन पे काम कर रही है। ऐसा नहीं सब वार्ड स्तर पे चलेगा, जरूरी थोड़ी 1000। जिस दिन घोषणा करेंगे कि 5000 करना, उस दिन देवेंद्र यादव और ये सब सारे हमारे यतीन भाई और सारे बुखराज कर देंगे, 5000 इकट्ठे कर देंगे। लोग हैं हमारे पास, हम ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, हम हवाबाज नहीं है, हम ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए संगठन, उनको सूचना हमारे यतीन भाई ने दी थी। बात हुई थी यतीन भाई आपकी? बाहर उज्जैन शादी में गए हुए हैं, बाहर गए हुए हैं, वो इसलिए नहीं आ पाए, उज्जैन शादी में गए हुए हैं। वहीं नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी ने आरोप लगाया कि कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है और भाजपा का असली चेहरा उजागर हो गया है। देश में तानाशाही का दौर जारी है, यह भाजपा का असली चेहरा उजागर करता है। ये देखिए, ये तो सब हमारे कांग्रेस परिवार के लोगों का अलग अलग तरह का आक्रोश है। वो चाहे शोक सभा हो, वो चाहे पुतला जलाने वाला मामला हो, लेकिन कुल मिलाकर ये है
देखिए भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने का प्रयास किया। जिस तरीके से आदरणीय कैलाश जी ने, आदरणीय रमेश जी ने हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट को एक तरह से अगवा करके ले गए, एक तरीके से एन कैन कैसे भी करके दबाने की कोशिश करी। जो कैंडिडेट फुल फ्लेजेड में चुनाव लड़ रहा था वो अचानक ऐसा क्या हो गया। देखिए ऐसा कौन आदमी है जिसके पीछे, अगर इंदौर शहर में मेरा मकान भी हो तो क्या एमओएस से बनाए, क्या नहीं बनाए ना, 95%। इसी तरह से हम काम धंधा करते हैं तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी ऊंच नीच तो होती है। अगर आप लेकिन आदमी को दबाओगे, आदमी के ऊपर 307 लगाओगे, एन कैन दूसरी चीज़ें लगाने की कोशिश करोगे, तो ये साबित करती है कि किस तरीके से आपने कांग्रेस के कैंडिडेट को यहाँ से वहाँ से दबा के अपने साथ लिया और इंदौर शहर को कलंकित करने की कोशिश करी और भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा आपने दिखा दिया। मोदी जी, अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी की जो डिक्टेटरशिप, तानाशाही वाली विचारधारा है, उसका असली चेहरा है इंदौर शहर। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हम आह्वान करते, हम निवेदन करते हैं इंदौर शहर की जनता से कि आओ इस बार हम इस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा कर रहे हैं कि जब आप को हम जिता सकते हैं और जब आप हमारे देश की अस्मिता को ख़त्म करने की कोशिश करोगे, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ख़त्म करने की कोशिश करोगे, हर चीज़ को निर्विवाद और निर्विरोध करने की कोशिश करोगे, वोट देने का अधिकार छीनने की कोशिश करोगे, तो इंदौर की जनता जागरूक है, दृढ़ संकल्पित है कि जिस तरह से स्वच्छता में नंबर 1 आए, कोविड के समय भी एक दूसरे को सहयोग करने में भी नंबर 1 आए, और आज जब लोकतंत्र को बचाने की बारी है, इंदौर की अस्मिता की बारी है, इंदौर के सम्मान के, इंदौर के गर्व की सम्मान की बात है, गर्व को बचाने की बात है, तो इंदौर शहर की जनता, जो मैंने 2 दिन में भाव मन पड़ा है लोगों का, मान के चलेगा इंदौर इतिहास बनाएगा। वो चाहे वो नोटा पे वोट दे के हो, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी को सपोर्ट करके, चाहे अपने घर में बैठ के वोट ना देकर हो, बहिष्कार करके हो, लेकिन इंदौर में इस बार इतिहास बनेगा और इस भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा उजागर होगा। बहरहाल बम की इस हरकत से पूरी कांग्रेस बौखलाई हुई है और बम समेत पूरी भाजपा को जमकर घेर रही है। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।